जय हिंद साथियों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के, ठीक है ना, कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है साथियों, जो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में यानी कि कल जो है ना, यहीं से जो है पेपर आने वाला है। ठीक है साथियों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है ना, अगर आप केवल इतना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, जितने सभी क्वेश्चन 5 नंबर में आएंगे ना, ज़्यादातर यहीं से आएंगे। एक दो क्वेश्चन वैसे अगर हो सकता है कि ना आए, वरना सभी क्वेश्चन दोस्तों यहीं से जो है पूछा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट में आपको तैयार कर लेना है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगभग हर साल ये जो है एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्षीय स्थिति होती है और जो निरक्षीय स्थिति होती है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई कैसे निकालते हैं, ये आपको अच्छे से दोस्तों तैयार कर लेना है। ठीक है ना, उसके बाद में साथियों सेकंड क्वेश्चन है गॉस का परमेय क्या होता है। ठीक है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। एवं गॉस के जो परमेय होता है ना, उसके अनुप्रयोग भी कुछ दिए गए हैं, उनको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, 2, 3, 4 जितने भी अनुप्रयोग हैं उनको भी आप पढ़ लीजिएगा और गॉस का प्रमेय तो आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ठीक है ना, कोई भी समांतर प्लेट ले लेना है, उसी के माध्यम से धारिता कैसे निकालते हैं, ठीक है, धारिता को कैसे ज्ञात किया जाता है, ये भी आपको अच्छे से दोस्तों तैयार करके जाना है। उसके बाद में साथियों अगला क्वेश्चन है अपवाह वेग एवं वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन जो है ना 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है कि अपवाह वेग, जिसे हम अनुगमन वेग भी कहते हैं, एवं विद्युत धारा में क्या संबंध होता है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथियों व्हिटस्टोन सेतु किसे कहते हैं। दोस्तों मैं आपको स्पीड में करा रहा हूँ क्योंकि टाइम बचा नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना, और आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए मैं आपको इसको जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ और इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। और अगर आपने इसको पहले ही पढ़ा है तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इतने क्वेश्चन का तो आप ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है ना, फास्ट ट्रैक रिवीजन जिसको बोलते हैं। ठीक है ना साथियों, उसके बाद में आपको यहाँ पर किरचॉफ का नियम और व्हिटस्टोन सेतु याद करने के बाद में बायो सेवरट का नियम आपको पढ़ लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एम्पियर का परपथीय नियम, ठीक है ना, और उनके अनुप्रयोग। ठीक है साथियों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एम्पियर का परपथीय नियम बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना, तो उसके अनुप्रयोग भी आपको पढ़ लेना है और उसके नियम भी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में साथियों दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल, ठीक है ना, ये क्या है, एक और एक दो, क्या है, समांतर कोई धारावाही चालक है, उसके बीच में जो लगने वाला बल होता है ना, ठीक है ना, उसका सूत्र यफ वाला जो होता है, यफ का मान कैसे निकालते हैं, यफ बटे यल जो आता है निकल के, वो कैसे आता है, यहाँ पर आपको उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 8 है धारामापी। ठीक है ना, ये भी पढ़ लेना है। ट्रांसफार्मर तो आप सभी को पता भी होगा, इसको पढ़ के भी जाना है। धारा जनित्र, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इन तीनों का जो है आपको याद कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है। इसका डायग्राम भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, और आता भी है, बहुत बार आया है डायग्राम भी। और उसके बाद में अन्योन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना, ये भी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। अन्योन प्रेरण गुणांक के भी थोड़ा आसान सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी आसान सा टॉपिक है, अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसको तो आप वैसे एक बार वैसे देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। और यहाँ पर n बराबर 1/sin c, ये कैसे निकालते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अपवर्तनांक का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। हाई स्कूल में क्या था, केवल अपवर्तनांक का सूत्र आपको पढ़ के न्यूमेरिकल को करना होता था, सॉल्व करना होता था। लेकिन यहाँ पर अपवर्तनांक का सूत्र कैसे निकल के आता है, n बराबर जो होता है मान कैसे आता है, वो आपको दोस्तों प्राप्त करना होता है यहाँ पे, ठीक है साथियों। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, लेंस मेकर सूत्र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेंस मेकर सूत्र क्या होता है। उसके बाद में साथ में आपको दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं, इनको पढ़ लेना है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत होता है ना, उसी पे उन्होंने परावर्तन का नियम दिया था और अपवर्तन का नियम दिया था, उसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में प्रकाश का विवर्तन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब प्रकाश जाता है कोई यहाँ पर बाधा पड़ के जब प्रकाश मुड़ जाए तो उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद में साथियों प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टाइन का जो समीकरण, ठीक है ना, आइंस्टाइन ने एक समीकरण दिया था, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन जब होता है उत्सर्जन ना प्रकाश विद्युत का, तब उसी के नियम के आधार पे उन्होंने क्या दिया था, उसी से संबंधित एक नियम को दिया था, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद में साथियों रदरफोर्ड का मॉडल आपको पढ़ लेना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस पर एक बच्चे ने कहा था वीडियो बना दीजिए, मैंने इस पर बना दिया था, आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, उनके आंसर का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे 1 नंबर में आते हैं, ठीक है ना, 3 नंबर में आते हैं, वो भी मैंने जो है उत्तर सहित वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाके या फिर प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। और चाहे तो मैं जो है आप वहाँ पर जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है ना, वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, मैं वहाँ पर उसको करवा दूँगा। उसके बाद में साथियों समस्थानिक संभारिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पीएन संधि डायोड क्या होता है, ठीक है ना। बस सिंपल से आपको क्या करना है, पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ लेना है कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है ना। लगभग आपको जो है 5 नंबर की जितना इसको पढ़ लेना है, ठीक है साथियों। तो ये थे 20 तो लिखा हुआ है, लेकिन और क्वेश्चन ज़्यादा बने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे 1 2 यहाँ पर अगर मान 3 क्वेश्चन हो गया तो टोटल क्वेश्चन जो ज़्यादा हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं ना, ठीक है ना, तो आपका एग्जाम में जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल को छोड़ के। न्यूमेरिकल अगर आ जाएगा तो ये थोड़ी ना न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये तो केवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर वाले हैं, ठीक है ना। तो साथियों इनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और आपका तैयार है तो बहुत, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों एक मैंने वीडियो सुबह में डाला हुआ था, ठीक है ना, कि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि बिना हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है ना, तो हम कैसे क्वेश्चन को करें, मतलब हम कुछ भी पढ़े नहीं हैं तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे पास होंगे। तो उस पर मैंने साथ में एक वीडियो बनाया हुआ था, ठीक है ना, आप उसको देख लीजिएगा। 100% दोस्तों गारंटी है कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, फिर भी आप उतना देख लेते हैं, जो जो मैंने ट्रिक बताया है उस ट्रिक को अगर आप एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं तो आप दोस्तों ज़रूर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा नंबर भी आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।